नमस्कार, मैं शिव सुंदर कुमार। आप देख रहे हैं सस्ता इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति कोऑपरेटिव बाजार मार्केट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो समस्या है, क्या समस्या है और जनता के बीच में हम हैं और हम जनता से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या समस्या है, क्या नाम हुआ सर आपका पहले? मुख्तार नाम हुआ, भाकपा माले से हैं हम लोग। यहाँ जो आज हम लोग इकट्ठा हुए थे पंचायत भवन के पास, वो इसलिए हुए थे कि मेरे बगल में जो महिला है, इन्होंने कोऑपरेटिव बाजार में एक दुकान वर्ष 2015 में वारिस हुसैन नाम के एक आदमी को किराए पे दिया था और 2021 से ही लगातार ये खाली कराने के लिए उनको कह रही थी कि आप खाली कर दीजिए दुकान, अब दुकान हम खुद से करेंगे। लेकिन वो खाली नहीं कर रहे थे। तो इस आशय का एक पंचायत इसी पंचायत भवन में आज से 3 महीने पहले आयोजित हुआ, जिसमें खुट्टी धुनैली के सरपंच, खुट्टी धुनैली के मुखिया, फड़किया पंचायत के सरपंच और इलाके के जितने गणमान्य लोग थे, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और उसके बाद ये तय हुआ कि आने वाले 3 महीने के बाद, जिसकी मियाद 30 मई को, पिछले महीने के 30 मई को पूरी हुई और 30 मई तक वो खाली कर देंगे। 30 मई को जब ये महिला गई और जाकर के कही कि आप दुकान हमारा खाली कर दीजिए, इस दुकान के एवज में जो पैसा हमने आपसे लिया है किराए के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में, वो हम आपको वापस कर देते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि इस दुकान का हम पर्चा बना लिए हैं, बासगीत पर्चा हम लोगों ने बना लिया है। भाड़ा पे लगाए थे, बासगीत पर्चा बना लिए हैं। तो उसके बाद फिर पिछले बृहस्पतिवार को थाना में पंचायत हुई। उस पंचायत में उसने बासगीत पर्चा प्रस्तुत किया। हम लोगों ने कहा कि ये बासगीत पर्चा अवैध है। उसके बाद फिर शनिवार को सीओ के समक्ष, क्योंकि बासगीत पर्चा वैध है कि अवैध है ये तो सीओ ही बताएगा, अंचलाधिकारी बताएगा। अंचलाधिकारी के समक्ष भी पंचायत हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि मंगल को, मतलब पिछला जो मंगल है, मंगल तक सीओ रिपोर्ट करेंगे ये पर्चा वैध है कि अवैध है। और फिर मंगल को सीओ ने रिपोर्ट किया, लिखित रिपोर्ट किया कि ये पर्चा अवैध है, ये पर्चा गलत तरीके से बनाया गया है। तो हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए कि एक तो उसने पर्चा अवैध बनाया, इस गरीब विधवा महिला को परेशान किया, तो सबसे पहले तो उस पर 420 का मुकदमा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अविलंब उसको दुकान खाली करवाना चाहिए प्रशासन को। ये दो मांग के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जब हम लोगों ने थाना को कहा कि अब तो अवैध हो गया पर्चा, आप उसको खाली कराइए, तो थाना की जो अध्यक्ष हैं प्रियंका सिंह, वो आनाकानी करने लगी। तब हम लोगों ने ये तय किया कि आनाकानी को भाकपा माले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप खाली नहीं कराइएगा तो लोकतांत्रिक तरीके से भाकपा माले खुद उस दुकान को खाली कराएगा। ये बात हम लोगों ने कहा और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए तो श्रीनगर थाना की जो थाना प्रभारी है प्रियंका सिंह, वो यहाँ पर आई और आकर के उन्होंने कहा कि 3 दिनों का समय हमको दीजिए, 3 दिनों के भीतर हम खाली करा देंगे। हमने कहा कि ठीक है, 3 दिन नहीं, हम आपको 4 दिन दे रहे हैं। 4 दिनों के भीतर आप वो जो बेईमान आदमी है, वो जो फर्जी आदमी है, जो गरीब महिला को परेशान कर रहा है, उसको दुकान से अविलंब खाली करवाइए, नहीं तो 4 दिनों के बाद भाकपा माले अपनी पूरी ताकत के साथ, और इसमें सिर्फ भाकपा माले नहीं है बल्कि इंटायर पंचायत बाजार के जो एक एक लोग हैं, बच्चा बच्चा है, खोखा उत्तर पंचायत हो, खुट्टी धुनैली हो, खोखा दक्षिण पंचायत हो, श्रीनगर प्रखंड के वो तमाम लोग जो न्याय चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किसी गरीब पर अत्याचार नहीं हो, वो तमाम लोग इकट्ठा हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बेईमान आदमी है, जो एक गरीब महिला पर अन्याय कर रहा है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम, प्रशासन ने अगर 3 दिन का समय दिया है तो हम अनुशासित लोग हैं, हम उनको 4 दिन का समय देते हैं। 4 दिनों के भीतर अगर वो खाली कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगले बृहस्पतिवार को तमाम लोग, भाकपा माले समेत तमाम लोग फिर से यहीं पर इकट्ठा होंगे और यहाँ से जुलूस निकाल करके जाएंगे। और जब तक दुकान खाली नहीं होगा तब तक उस दुकान के आगे बैठे रहेंगे और हर हाल में दुकान खाली कराना सुनिश्चित करेंगे, इसकी गारंटी करेंगे। ये प्रशासन को हम चेतावनी दे रहे हैं। 3 से 4 महीने में नहीं हो सका 3 खाली, से 4 दिन, महीने नहीं। 3 से 4 महीने पहले का कब हम कर रहे हैं कि इतना दिन में अगर खाली नहीं हुआ तो 3 से 4 दिन में खाली हो जाएगा। 3 महीने का पंचायत में उसने समय लिया था, उसने कहा कि हम कपड़े की दुकान करते हैं, तो हम लोगों को भी लगा
यहाँ के मुखिया को भी लगा, सरपंच को भी लगा कि ठीक है, अगर ये 3 महीने में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया, तो वो समय अब पूरा हो गया है। तो अब 3 से 4 दिनों का प्रशासन ने समय मांगा है। 3 से 4 दिन का समय ही अब प्रशासन को हम दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ के लोग खुद सुनने वाले नहीं है। दुकान चौथे से 5वें दिन अपने आप खाली हो जाएगा। अगर प्रशासन खाली करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने से खाली करवा देंगे। पुलिस को अगर केस करना होगा तो पुलिस केस करेगी, केस से डरने वाले हम लोग नहीं। चलिए, जो जमीन का मालिक है, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? नबीसा खातून। क्या मैटर जो था आपका जमीन में, कैसे अवैध किया? उ भाड़ा पर लगेलियै रहै, तऽ ओकरा खाली करै लए कहै छै तऽ खाली नहीं भए रहल छै। तऽ टाका लग पहुँचलियै खाली करै लए, खाली नहीं भए रहल छै। आ वो भाड़ा पर देलियै, नहीं भए रहल छै। तऽ खाली करने के लिए जो उसको बोले थे, क्या बोला वो? खाली नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। मेरा जमीन, हमको धक्कम धुक्का हुआ लगा, मार लगा हमको। देखिए, अनुचित प्रकार से यहाँ पे कब्जा किया गया है जमीन को, और हम आपको आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना भारी से भारी मतों में यहाँ पे ग्रामीण का देखिए आपका आगमन हुआ था। यहाँ पे देखिए किस तरह से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने भारी से भारी मतों में यहाँ पे ग्रामीण ने इकट्ठा हुआ था, और यहाँ पे उसका जमीन खाली करवाने का कोशिश किया था, और प्रशासन ने आके यहाँ पे उनको समय दिया है 3 से 4 दिनों का। 3 से 4 दिनों में अगर खाली नहीं हुआ तो भाजपा का लोग जो है इस पे कानून कार्रवाई करेंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से देखिए ये बोल नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, कौन लगेगा ये? देखिए इसका देवर है और ये बोल नहीं सकता है। और देखिए किस प्रकार से इन लोग, गरीब लोग है, गरीब लोग का सहायता करने का कोशिश कीजिए, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपको दिखाने का हम प्रयास किए। यहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या है, और गरीब व्यक्ति है जो वो उनका जो मकान है रेंट पे दिया था, उसको कब्जा कर लिया, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, और उसका वास्की पर्चा बना लिया है। और यहाँ पे बहुत ही दुख की बात है, गरीब आदमी है। और भी हम आपको आगे दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे।